हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पार्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ना बहुत ही आसान हो गया है। यदि नहीं जानते तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और यूट्यूब पर हमसे पाइए वेक्टर अलजेब्रा के प्रत्येक क्वेश्चनों को एक आसान तरीके से हल करने का सुनहरा मौका। आज हम क्लियर करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज 10 को। जानेंगे कि किस प्रकार से वेक्टर अलजेब्रा के निचोड़ को इस एक्सरसाइज में डाल करके देखा जाएगा। और आज आप जानेंगे कि किस प्रकार से हमने 10.1, 2, 3, 4 में किन सवालों को किस क्रम से किस फॉर्मूले के बेस पर हमने पढ़ा है, उसका निचोड़, उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है एक्सरसाइज 10 की मिसलिनियस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो देख लेते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बात कर लेते हैं कि दिया एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में साथ वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाला एक मात्रक सदिश क्या है, इसकी बात की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बताते रहेंगे। दोस्तों, आप यदि चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स को बिल्कुल ही इजी तरीके से पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल ही सरल और आसान तरीके से पढ़ें, तो क्या करेंगे, आप हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहिए। जिस भी क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को यदि समस्या है, आपके अंदर प्रॉब्लम है, तो आप उस क्वेश्चन को क्रॉप कीजिए और हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे देंगे, वहां पर आप हमें फॉलो करके इंटरमीडिएट एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की क्लास 12 की भाग 1 और भाग 2 मैथ के प्रत्येक लेसन के किसी भी क्वेश्चन को आप हमसे ऑनलाइन किसी भी समय पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रक्रिया हम आप लोगों के लिए स्टार्ट की है और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर विजिट करके एक आसान तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़कर मैक्सिमम मार्क्स हासिल करें बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हमारी यही आशा है और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो यहां पर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश एक्स वाई तल दोनों में। तो सबसे पहले एक्स तल में जो कोण बनेगा थीटा, वो है 30 अंश। ओहो, वाई तल में जो कोण बनेगा थीटा, वो भी 30 अंश है और इन दोनों कोणों की जो दिशा है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव बनना है। तो एक्स अक्ष पर बनने वाले कोण, जो एक्स की वैल्यू यहां पर होगी वो cos थीटा द्वारा निरूपित की जाएगी, यानी यहां पर बनेगा cos 30 और cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। तो यहां पर x का मान आएगा √3/2। y अक्ष के बराबर जब दे लेते हैं तो y के साथ में त्रिकोणमितीय अनुपात जुड़ेगा sin थीटा, तो ये बनेगा sin 30। sin 30 की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि इस कोण बनाने वाला इसका मात्रक सदिश। तो अब मात्रक सदिश का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही इजी है। वो फार्मूला होगा क्या आपका, x i कैप प्लस y j कैप, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है, √3/2 i कैप प्लस y की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू j कैप। ये होगा इसका मात्रक सदिश। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। बिंदु P और Q को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। तो P के द्वारा जो सदिश होगा वो होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। Q के द्वारा जो निरूपित सदिश होगा वो होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इसको मिलाने वाला सदिश, तो इसको मिला दीजिए, यानी p q वेक्टर। p q वेक्टर कैसे निकलेगा, q का स्थित सदिश माइनस p का स्थित सदिश। तो q का स्थित सदिश है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस p का स्थित सदिश, देखिए सभी माइनस के हो जाएंगे, माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप। i कैप वाले पास पास करेंगे, x2 i कैप x1 i कैप में i कैप कॉमन होगा, ये होगा x2 माइनस x1। इधर j कैप कॉमन होगा, ये होगा y2 माइनस y। देखिए ये j कैप कॉमन लेंगे, y2 माइनस y प्लस इधर k कैप कॉमन ले लेंगे इसमें और इसमें, तो ये होगा z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये आपका निकला क्या, मॉड वेक्टर p q वेक्टर।
क्या निकला है, p2। अब इसका निकाल लेते हैं मॉड p2 वेक्टर। इसका जब मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये होगा इसका क्लियर आंसर। क्या निकला है ये इनको मिलाने वाले सदिश का परिमाण निकला है। परिमाण निकलने के बाद इसका अदिश घटक क्या होगा, अदिश घटक p i j k के साथ में जो गुणांक होता है उसको कॉमा करके लिख देते हैं। तो i के साथ गुणांक कितना है, x2 माइनस x1 कॉमा j के साथ है y2 माइनस y1 और k के साथ है z2 माइनस z1। ये होगा अदिश घटक। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड नंबर को ट्राई करते हैं। एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती, तो सबसे पहले दिशाएं ड्रा करेंगे। ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ। तो एक लड़की ऐसे यहां पर है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। यहां से ओ बिंदु से चलती है पश्चिम दिशा में, यहां पर आ गई। ये डिस्टेंस हो गई 4 km, ठीक है, बिंदु ए पर आ गई। उसके पश्चात वह पश्चिम से 30 अंश उत्तर की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। पश्चिम से यहां से वो 30 अंश के कोण पर, तो पहले सीधी लाइन एक ड्रा करेंगे 90 अंश के कोण पर। उसके बाद में 30 अंश के कोण पर वो उत्तर की दिशा में चलती है। कितना, 3 किलोमीटर। यहां पर पहुंची है बिंदु बी पर, 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। यहां पर रुक जाती है। कह रहा प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन कितना है, यहां से इसका ये विस्थापन कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। यहां पर ऐसे एक लंब डाल देंगे हम। तो जब ये लंब डालेंगे तो मान लेंगे ये बिंदु सी है। टोटल डिस्टेंस ये 4 है। इधर की यदि x होगी तो इधर की होगी 4 माइनस x, ठीक है। तो मान लेंगे माना विस्थापन r वेक्टर है, तब फॉर्मूला हो जाएगा r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। ये होगा उसका फॉर्मूला। उसके बाद में यहां पर देख रहे हैं एक्स अक्ष पर जो दिशा है वो ऋणात्मक है, इसलिए ये माइनस एक्स होगा, ठीक है। वाई अक्ष पर दिशा ऊपर की ओर धनात्मक है, ये प्लस रहेगा। लेकिन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा इधर है, इधर लड़की जा नहीं रही, पश्चिम की ओर जा रही, पश्चिम दिशा इधर है, माइनस एक्स की ओर, इसलिए माइनस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, लिखेंगे अब त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, देखिए ये 30 अंश का कोण है, तो ये अंदर वाला कितने का होगा, 60 का होगा। टोटल 90 है, पूरा समकोण त्रिभुज है, 60 का होगा। तो त्रिभुज एबीसी में हम साइन थीटा निकाल लेते हैं, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा होगा 60, लंब क्या होगा, इस लंब होगा ये, इसे हम वाई मान लिया, वाई अच्छा है आपका। लंब हो जाएगा वाई अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो साइन 60 की वैल्यू लगा देंगे, √3/2 इक्वल टू y/3। तो y की वैल्यू निकालेंगे 3√3/2, ये y की वैल्यू निकली। पुनः इसी त्रिभुज में हम निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा का होगा आधार बटे कर्ण। cos थीटा की होगी वैल्यू 60। आधार इसका कितना है 4 माइनस एक्स और कर्ण कितना है 3। cos 60 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई 3। तो ये बनेगा 3/2 इक्वल टू 4 माइनस एक्स, x इक्वल टू 4 माइनस 3/2। तो x बराबर आ जाएगा 5/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। अब इस x और y की वैल्यू को हम इसे क्वेश्चन मान लेते, इस क्वेश्चन में करते हैं। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है r वेक्टर इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पहले पुट कर देंगे, माइनस x की वैल्यू है 5/2 आई कैप प्लस y की वैल्यू है 3√3/2 इंटू जे कैप। ये इसका क्लियर आंसर, ओके। फोर्थ नंबर को ट्राई कर लेते हैं। यदि a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तब क्या शर्त है कि मॉड a वेक्टर इक्वल टू मॉड b वेक्टर प्लस c वेक्टर होगा। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए दिया है a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ये बनेगा मॉड a स्क्वायर और ये बन जाएगा b वेक्टर प्लस c वेक्टर इंटू b वेक्टर प्लस c वेक्टर। इसे लिखेंगे मॉड a वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू b वेक्टर इंटू b वेक्टर प्लस
बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। इसे लिखेंगे मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, इसे लिखेंगे मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस इसे लिखेंगे 2b वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ये जुड़ जाएगा आपका, और इसे लिखेंगे मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू, ये बनेगा मॉड बी। अब यहां पर करेंगे यदि कोण थीटा हो तब क्या होगा, तब होगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2b वेक्टर इंटू सी वेक्टर इंटू कॉस थीटा प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, तब ये हो सकता है। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर कुछ कंडीशन अप्लाई कर देंगे। कब? यदि थीटा बराबर 0 अंश तब कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1। क्लियर कराएंगे। मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2b वेक्टर इंटू सी वेक्टर इंटू कॉस थीटा 1 होगा प्लस मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2b वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड बी वेक्टर प्लस मॉड सी वेक्टर का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल जब ले लेंगे तो यहां पर बचेगा मॉड ए वेक्टर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर प्लस मॉड सी वेक्टर। ये आपका क्लियर हो जाएगा। कब? जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। एक और कंडीशन अप्लाई कर देते हैं यहां पर, यदि थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 तब कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 नहीं होगी। ठीक है, उस कंडीशन में कॉस थीटा की वैल्यू नहीं होगी 1। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर 1 नहीं होगी तब मॉड ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू मॉड बी वेक्टर प्लस मॉड सी वेक्टर। अतः यह आवश्यक नहीं है कि मॉड लिखेंगे, अतः यह आवश्यक नहीं है कि मॉड ए वेक्टर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर प्लस मॉड सी वेक्टर। That's all। 5th नंबर को ट्राई कर लेते हैं। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एक मात्रक सदिश है। तो ये मान लेते हैं a वेक्टर द्वारा निरूपित होगा x i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब ये होगा a वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस x j कैप प्लस x k कैप। अब इसका हम मॉड निकाल लेते हैं a वेक्टर का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा मॉड a इक्वल टू अंडर रूट 3x स्क्वायर। तो ये होगा मॉड a वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट 3x, ये हो जाएगा। चूंकि ये जो वेक्टर दिया गया है एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको a वेक्टर के बराबर माना है और ये पूरा वेक्टर जो आपका है ये एक मात्रक सदिश है। तो यहां पर लिखेंगे मात्रक, अतः मात्रक सदिश के लिए, मात्रक सदिश ये आपका दिया गया है, सवाल में ही बोला जा रहा है आपसे, मात्रक सदिश के लिए मॉड ए वेक्टर की वैल्यू 1 होगी। इसकी वैल्यू 1 यहां पर पुट करेंगे तो ये 1 बनेगा, 1 बराबर अंडर रूट 3x और x की वैल्यू होगी 1 बाई रूट 3। ये होगा इसका क्लियर आंसर। सिक्स नंबर की बात कर लेते हैं। सदिशों a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और b वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। तो लिखेंगे यहां पर माना परिणामी सदिश c वेक्टर है, एक ऐसा सदिश मान लेते हैं। परिणामी सदिश c वेक्टर है तो c वेक्टर बराबर होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये वेक्टर की वैल्यू हुई, प्लस बी वेक्टर की वैल्यू होगी i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 3i कैप, 3j में 2j को ऐड करेंगे तो प्लस का 2j कैप होगा और ये कैंसिल होगा। तो 3i कैप प्लस j कैप निकलेगा सी वेक्टर। सी वेक्टर है क्या? ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणामी सदिश।
तो इसका मॉड हम निकाले, यानी मॉड सी वेक्टर अगर निकाले तो ये होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9 प्लस 1 √10 आएगा इसका परिणामी सी, मॉड सी वेक्टर आएगा √10। अब कह रहा है ऐसा सदिश ज्ञात करना जिसका परिमाण 5 इकाई है। अब यहां पर लिखना है चूंकि प्रश्नानुसार परिणामी सदिश का जो परिमाण वो 5 इकाई है, तो ये फॉर्मूला बनेगा 5c वेक्टर अपॉन मॉड सी वेक्टर। भाई सी वेक्टर अपॉन मॉड सी वेक्टर किसी भी सदिश का परिणामी सदिश निकालने का, एक सदिश मात्रक सदिश निकालने के लिए, ठीक है। उसमें 5 इसका परिणामी है तो 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 5c वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस j कैप अपॉन नीचे हो जाएगा मॉड सी वेक्टर, इसकी वैल्यू है √10। √10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे √10 से, तो ये बन जाएगा 5 3i कैप प्लस j कैप इंटू √10 अपॉन नीचे होगा ये 10, 5 से कैंसिल करेंगे ये 2 बार जाएगा, j आपका बचेगा 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर 3√10i कैप प्लस √10j कैप अपॉन 2, ये 2 बचा, इसको अलग अलग कर देंगे तो ये बनेगा 3/2 √10i कैप प्लस √10/2 इंटू j कैप। ये होगा इसका क्लियर आंसर, यानी ये होगी सी की वैल्यू। 7 नंबर की बात कर लेते हैं। यदि ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, सी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप हो, तो सदिश 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करो। देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू दी गई है, इसे लिख लेते हैं इसको, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, सी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। क्वेश्चन को ले लेंगे, क्वेश्चन है आपका 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसके समांतर हमें निकालना है मात्रक सदिश, तो 2a वेक्टर की वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस बी वेक्टर की वैल्यू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस 3c वेक्टर की वैल्यू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर हुआ? इसका निशान ओपन होगा माइनस 2i कैप प्लस का j कैप माइनस 3k कैप। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 3i कैप 6j कैप प्लस 3k कैप। यहां पर ये कैंसिल होगा, 2i कैप कैंसिल होगा। देखिए क्या बचेगा आपका 3i कैप 2j कैप j कैप 3j कैप होगा प्लस का 6j कैप में 3j कैप को कम करेंगे माइनस 3j कैप बचेगा और 2k कैप और कहीं बचा नहीं प्लस 2k कैप बचेगा। तो ये आपका सदिश निकला है, ठीक है, इन दोनों के समांतर सदिश। अब समांतर मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है। समांतर मात्रक सदिश, समांतर मात्रक सदिश क्या होगा? इस सदिश को लिखेंगे अपॉन इसी का मॉड। जैसे कोई वेक्टर होता है सी का मात्रक सदिश ज्ञात करना होता है तो लिखते हैं सी वेक्टर अपॉन मॉड सी वेक्टर। उसी प्रकार लिखेंगे 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन इसी का मॉड। इसी का मॉड कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप। इधर होगा अंडर रूट 9 प्लस 9 प्लस 4, तो ये आपका बनेगा 3i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप अपान रूट 22। ठीक है, इसको अलग अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 बटा अंडर रूट 22 आई कैप माइनस 3 बटा अंडर रूट 22 जे कैप प्लस 2 बटा अंडर रूट 22 के कैप। ये होगा आपका अभीष्ट समांतर मात्रक सदिश।
8 नंबर की बात कर लेते, कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख है जिनके पॉइंट्स दिए गए और बी द्वारा एसी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए बी सी वेक्टर द्वारा जो निरूपित सदिश होगा उसको नोट करेंगे। ए के द्वारा ये सदिश निरूपित होगा, बी के द्वारा होगा 5i कैप 0j कैप -2k कैप, सी वेक्टर द्वारा निरूपित होगा 11i कैप 3 + 3j कैप +7k कैप, इसके द्वारा निरूपित होगा। ये बिंदु संरेख है। संरेख के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर के लिए क्या करना होगा, बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। बी का स्थित सदिश होगा 5i कैप -2k कैप। ए का स्थित सदिश माइनस लगा हुआ, निशान बदलेंगे इसके सभी, ध्यान देना है यहाँ पर। ये माइनस का i कैप होगा, ये प्लस का 2j कैप होगा, ये प्लस का 8k कैप होगा। तो 5i की i को कम करेंगे 4i कैप प्लस 2j कैप और 8 में 2 को कम करेंगे प्लस के 6k कैप। ये निकला है ए बी वेक्टर। अब इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं ए बी वेक्टर, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ये बात आप समझ चुके होंगे, हमने आपको बहुत से क्वेश्चंस बताए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। 4 का 16 होगा, 2 का 4 होगा और 6 का 36 होगा। तो देखिए इसको जोड़ देंगे, 36 4 40, 40 16 56। 56 को जब हम क्लियर करेंगे तो इसका आएगा 2√14। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बीसी वेक्टर की। बीसी वेक्टर में होगा सी का स्थित सदिश माइनस बी का स्थित सदिश। सी का स्थित सदिश है 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। बी के स्थित सदिश में है 5i कैप, माइनस का होगा, -2k कैप है, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 11i कैप में 5 को कम करेंगे 6i कैप प्लस 3j कैप और 7k कैप 2k कैप जुड़ करके 9k कैप हो जाएगा। ये निकला है आपका बीसी वेक्टर। अब हम निकाल लेंगे इसी का मॉड बीसी वेक्टर। तो मॉड कैसे निकलेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 36, 3 का 9 और 9 का होगा 81। इनको सभी को जोड़ देंगे तो 81 और 9 90, 90 36 126। 126 के जब फैक्टर करेंगे तो इसका आएगा 3√14। अब बात कर लेते हैं सी ए वेक्टर की। सी ए वेक्टर में निकालेंगे ए का स्थित सदिश माइनस सी का स्थित सदिश। क्लियर है, ए का स्थित सदिश सामने दिया गया है i कैप -2j कैप और -8k कैप, माइनस सी का स्थित सदिश ये आपका दिया गया है नीचे बालकॉनी में। यहां पर होगा 11i कैप, ये प्लस का है, इसका निशान बदल जाएगा, 3j कैप, ये 7k कैप है, ये प्लस का है, इसका माइनस हो जाएगा। हल कर देंगे इसको। 11i कैप में i कैप को कम करेंगे तो माइनस के 10i कैप बचेगा। 3j कैप 2j कैप जुड़ करके -5j कैप, सॉरी भाई j कैप है भाई, 8k कैप 7k कैप जुड़ करके 15k कैप हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी सी ए वेक्टर की। अब निकाल लेते हैं क्या, मॉड सी ए वेक्टर। मॉडुलस इसका निकालेंगे भाई, -10 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर और -15 का स्क्वायर। 10 का 100 होगा, 5 का 25, 15 का 225। जोड़ देंगे सभी को, 225 25 250, एक होगा 350। 350 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 5√14। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या करना है, तीनों बिंदु का संरेख है तो लिखेंगे यहां, देखिए ये ए बी वेक्टर कितना है 2√14, बी सी वेक्टर कितना है 3√14, सी ए वेक्टर कितना मॉड निकल रहा है 5√14। लिखेंगे यहां मॉड सी ए वेक्टर बराबर मॉड ए बी वेक्टर प्लस मॉड बी सी वेक्टर। क्लियर है, क्या लिखेंगे यहां मॉड सी ए वेक्टर बराबर मॉड ए बी वेक्टर प्लस मॉड सी ए वेक्टर। सी ए वेक्टर की वैल्यू ये है, बी सी की ये है और ए बी की ये है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, दोनों बाएं पक्ष अतः बिंदु ए बी सी संरेख है। अब ये जब संरेख है तो ये बात क्लियर होगा एकदम। इसी के आगे आपको निकालना है और बी के द्वारा एसी को विभाजित करने वाला अनुपात। तो जब बी को हम एसी से कटवाएंगे धीरे से तो इसका अनुपात बनेगा ए बी और बनेगा बी सी, ये बनेगा इसका अनुपात।
भाई बी को एडजस्ट करना है ए सी के साथ में, तो बी को जब ए के साथ में एडजस्ट करेंगे तो ये बी होगा, और बी को जब सी के साथ में एडजस्ट करेंगे तो बी सी होगा। तो इसका अनुपात ज्ञात करना, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका, बस अनुपात लगा देंगे ए बी अपॉन बी सी। तो मॉड ए बी अपॉन मॉड बी सी। मॉड ए बी की वैल्यू कितनी है 2√14, मॉड बी सी की कितनी है 3√14। √14 लॉकडाउन में छुट्टी पर होंगे, बचेगा कितना 2/3, यानी 2:3 इसका अनुपात होगा। ये हुआ आपका 8 नंबर क्लियर क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसे लगी आज की क्लास, कैसे लगे आज के ये हमारे चुटकुले प्रश्न, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है, गणित तो आपको बहुत ही इजी समझ में आ रहे हैं ये सारे प्रश्न, तो मेरे चैनल को यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने साथियों को जरूर इन्फॉर्म कीजिए, उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर विजिट करें और हमसे सीखें गणित को बिल्कुल ही हलवा तरीके से हल करने। ओके, तो आप हमें फॉलो करते रहेंगे, हम आपको देते रहेंगे इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप चुटकुलों की तरह से मैथमेटिक्स के कठिन से कठिन क्वेश्चनों को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको इसी एक्सरसाइज के शेष क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। पढ़ते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। थैंक यू।